कहानी का शीर्षक है जलन। तेज और सहज पक्के मित्र थे, बचपन से साथ पढ़े और खेले थे। दोनों को अभिनय का जुनून था। वे हर व्यक्ति की तरह तरह से नकल उतारते, फिल्में देख देख कर अभिनेताओं की मिमिक्री करते। कॉलेज खत्म होते होते दोनों ने टीवी और फिल्मों में हाथ आजमाने की सोची। मुंबई पहुंचते ही दोनों की जुगलबंदी ने फिल्म और टीवी वालों को खासा प्रभावित किया। उन्हें इतना काम मिलने लगा कि उनकी रोजी रोटी चल निकली। सम्मान, प्रोत्साहन व सीनियर कलाकारों के सानिध्य में उनकी प्रतिभा निखरने लगी। वे अनगढ़ से गढ़े जाने लगे। लगभग 3 साल बाद एक प्रोड्यूसर उनके पास एक लंबी श्रृंखला हम दोनों का प्रस्ताव लेकर आया। दोनों ने हाँ कर दी। अभी तक दोनों बराबरी से काम करते थे, किंतु तेज सहज से सुंदर, सुगठित व ऊंचा था। अतः प्रोड्यूसर ने उसको सहज से ज्यादा महत्व देते हुए सीरियल में आगे रखा। हालांकि सहज की टाइमिंग व डायलॉग डिलीवरी तेज से अच्छी थी, लेकिन सहज जानता था कि नकली और मायावी दुनिया में दिखावे का ज्यादा महत्व है। अतः उसने इस बात को न केवल स्वीकारा बल्कि खुश भी हुआ। जैसे ही हम दोनों सीरियल आना शुरू हुआ, उसने धूम मचा दी। इस सीरियल से पुराने स्थापित कलाकारों में खलबली मच गई। इसके आगे अन्य सारे सीरियल फीके पड़ गए। दिनों दिन इसकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा उठता जा रहा था। एक दिन अचानक न जाने कैसे रात को सेट में आग लग गई। करोड़ों का सेट जलकर राख हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आग अपने से लगी या प्रतिद्वंदियों ने लगाई है। नया सेट तैयार करने में कम से कम 2-3 माह लगने थे। लगा कि अब सीरियल बंद हो जाएगा, किंतु तेज ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी हो जाए हमारा सीरियल बंद नहीं होगा। सेट जल गया तो क्या हुआ, हम लोग आउटडोर शूटिंग करेंगे। उन लोग ने आउटडोर शूटिंग शुरू कर दी। सीरियल की टीआरपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सीरियल उतना ही लोकप्रिय रहा। तेज दिखने में तो बेहतर था ही, प्रोड्यूसर से अधिक महत्व मिलने व मुसीबत के समय अधिक मुखर होने के कारण श्रेष्ठता ग्रंथि से ग्रसित हो गया। उसे गुमान होने लगा कि वह सहज से बहुत अच्छा है। लोग रंग रूप व लिबास को ही योग्यता और व्यक्तित्व समझ लेते हैं। सीरियल के 1 साल पूरे होने पर टीवी में उन दोनों का संयुक्त रूप से इंटरव्यू चल रहा था। दर्शक गण भी उसमें सम्मिलित थे। शुरुआत में कुछ युवक युवतियों ने तेज से कहा, सर आप आकर्षक हैं, हम लोग आपके दीवाने हैं, आपकी स्टाइल, आपके कपड़े, आपका ढंग बिल्कुल अलग है। तेज ने मुस्कुराते हुए सबको धन्यवाद कहा। इतने में एक प्रौढ़ व्यक्ति ने खड़े होकर सहज की तरफ मुखातिब होकर कहा, श्रीमान जी, आपकी संवाद अदायगी व टाइमिंग जबरदस्त है। कम रोल में भी आप अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इतना कहना था कि सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। दर्शकों को भान था, किंतु पता नहीं चल रहा था कि वे किस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब यह बात उस प्रौढ़ व्यक्ति ने कही तो उनके चेतन मन में तुरंत आ गया कि यही महत्वपूर्ण बात उनसे छूट रही थी। दर्शकों की सारी तालियां तेज के दिल में चुभ रही थी। इन तालियों ने उसके मन में सहज के प्रति जलन पैदा कर दी थी। दूसरे दिन जब शूटिंग शुरू हुई तो तेज चिड़चिड़ा रहा था। वह लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर को शक की निगाह से देख रहा था कि कहीं ये सहज को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे रहे। चाय काल में स्पॉट बॉय ने जब सहज को पहले चाय दे दी तो तेज भड़क उठा। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें चाय देने की तमीज नहीं है, कितनी ठंडी और बेस्वाद चाय लाए हो। एक दृश्य में निर्देशक ने सहज को आगे खड़ा कर दिया तो तेज ने निर्देशक से लड़ाई कर ली। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, किंतु तेज ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। एक दृश्य के बाद सहज ने मजाक की तो तेज क्रोध से उबलने लगा और कहने लगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारी सबके सामने मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई। उस दिन से तेज और सहज अलग अलग रहने लगे। अस्तित्व ने सबको अलग अलग खूबियां दी हैं। आपस में तुलना व्यर्थ है। हमें अपना सम्मान करना चाहिए और दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी खूबी का भी सम्मान करना चाहिए और दूसरे की खूबी का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी सफलता का सम्मान करना चाहिए व दूसरे को जो सफलता मिली है उस सफलता का भी सम्मान करना चाहिए। जानना चाहिए कि सफलता में व्यक्ति का, उसकी खूबी का और अस्तित्व का हाथ है। आज अनुबंध का नवीनीकरण होना था। प्रोड्यूसर अनुबंध पत्र लेकर सहज के पास गया। सहज ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तुरंत दस्तखत कर दिए। जब प्रोड्यूसर अनुबंध पत्र लेकर तेज के पास पहुंचा तो तेज ने प्रोड्यूसर से दोगुने पैसे की मांग की। जब प्रोड्यूसर ने नाराजगी जताई तो तेज ने अनुबंध पत्र उठाकर फेंक दिया। प्रोड्यूसर ने सीरियल बंद करने की घोषणा कर दी। जो काम बाहर की बड़ी आग नहीं कर पाई थी, वह अंदर की छोटी सी चिंगारी ने कर दिया था।